अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सांस लेते हैं और सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो यकीन मानिए आप फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। अक्सर आप AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे शब्दों को सुनते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि इनसे एयर क्वालिटी का पता कैसे चलता है? इसके अलावा हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जब होता है तो अपने शरीर का ध्यान कैसे रखा जाता है या रखना चाहिए, क्या आपने कभी ये सोचा है? इसके अलावा दुनिया में कोई और देश या शहर ऐसा रहा है जहां ऐसा AQI बढ़ा है और उन्होंने अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार करा है, जिससे दिल्ली के लिए कुछ सीख ली जा सकती है? आइए समझते हैं। हर साल विंटर में दिल्ली का AQI एक अलग ही डेंजरस लेवल पे चला जाता है और लोगों का यही ओपिनियन रहता है कि मोस्टली ये पंजाब और हरियाणा के स्टबल बर्निंग की वजह से पॉल्यूशन बढ़ गया है। लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, बट अगर हम स्टडीज़ को देखें तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और IIT कानपुर के द्वारा एक जॉइंट स्टडी करवाई गई और स्टडी में ये पाया गया कि पोल्यूशन के सिर्फ स्टबल बर्निंग एक कारण नहीं है, उसके कई अन्य कारण भी हैं, जो आइए समझते हैं। इन स्टडी में पाया गया पोल्यूशन के कई सारे कारण हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PM10 की बात करें, जो थोड़े बड़े डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसमें रोड डस्ट जो है 38% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री 20%, व्हीकल 20% और बायोमास बर्निंग जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा बाकी कंस्ट्रक्शन और डोमेस्टिक फ्यूल 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। और बात करें PM2.5 की, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं और लंग्स में भी घुस जाते हैं और इस थोड़े जानलेवा भी माने जाते हैं। इसका कारण व्हीकल जो है 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, बायोमास बर्निंग जो है वो 26% कंट्रीब्यूट करती है, इंडस्ट्री जो है वो 18% करती है और रोड डस्ट जो है वो भी 18% करते हैं और डोमेस्टिक फ्यूल 7% करते हैं और अदर रीजंस जो हैं वो अराउंड 6% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि रोड डस्ट जो है वो PM10 को मोस्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो ये बायोमास बर्निंग है वो आपका PM2.5 को कंट्रीब्यूट कर रहा है और इंडस्ट्री तो ईयर राउंड पॉल्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर ही रही है। इसके अलावा दिल्ली की ज्योग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिल्ली एक लो लाइंग बेसिन में है, इंडो गैंगटन प्लेन के पास, और ऐसे में जो भी हवा निकलती है वो इजीली सर्कुलेट नहीं कर पाती है, ग्राउंड के पास ही जम जाती है। तो जो भी पॉल्यूटेंट, चाहे वो व्हीकल हो या फिर इंडस्ट्रीज से हो या फिर रेजिड्यू बर्न से हो, वो सर्कुलेट नहीं कर पाते और ग्राउंड के पास जम ही जाते हैं। दूसरा कारण है सराउंडिंग बैरियर। जहाँ नॉर्थ में हिमालयज एक नेचुरल वॉल की तरह काम करता है, वैसे ही वेस्ट में अरावली ये काम करती है। अब जो एयर इन पॉल्यूटेंट को बाहर ले जा सकती है वो ट्रैप हो जाती है और रिजल्ट ये जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के ऊपर ही जम जाता है। इसके अलावा सीजनल वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विंटर में इसीलिए सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाती है। विंटर में नीचे एक कोल्ड लेयर सेटल होती है और उसके ऊपर एक पॉल्यूटेंट की लेयर जाम हो जाती है। इसको ज्योग्राफी की भाषा में टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहा जाता है और ऐसे में फॉग और एक काम विंड जो है वो इसको और जाम कर देती है। इसीलिए अक्टूबर-नवंबर में ये स्टबल बर्निंग जो है वो एयर इजीली दिल्ली में घुस जाती है और इसको जाम कर देती है। इसके अलावा दिल्ली की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 3 करोड़ से ऊपर हो गई है, तो ऐसे में ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन का जो पॉल्यूशन है वो भी अच्छा मेजर रोल प्ले करता है। ऐसे में दिल्ली का पॉल्यूशन एक कॉकटेल बन के रह गया है, जो डस्ट, रेजिड्यू और इन सब का एक मिक्सचर सा है। और अगर ऐसे में हम इन चीज़ों को सही से समझें और पॉलिसीज़ को पुश ना करें तो तब तक हवा को हम साफ़ नहीं किया जा सकता है। अब समझते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है और इसको नापते कैसे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली एक सिंगल नंबर है जो ये दर्शाता है एयर की क्वालिटी कैसे है। इसकी एक वैल्यू निकल के आती है जो हम आगे समझेंगे। तो अगर इसकी जो वैल्यू 50 से कम है तो इसको एक अच्छी एयर क्वालिटी माना जाता है, तो इसको गुड बोला जाता है। 50 से 100 इसको सेटिस्फैक्ट्री बोला जाता है, 100 से 200 मॉडरेट क्वालिटी बोला जाता है, 200 से 300 पुअर, 300 से 400 वेरी पुअर और 400 से अबव ये डेंजरस में आ जाता है या सीवियर भी बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI कैलकुलेट कैसे होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और DPCC द्वारा अलग अलग जगह मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे पोल्यूटेंट को मेज़र किया जाता है।
यहाँ पे 8 अलग तरीके के पॉल्यूटेंट को मेज़र किया जाता है, जिसमें PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ओजोन, इस आदि इनको कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद इन पॉल्यूटेंट का एक सब इंडेक्स नंबर निकाला जाता है और ये देखा जाता है किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो जिस पॉल्यूटेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है वही AQI कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर PM2.5 की वैल्यू 200 है और PM10 की वैल्यू 500 है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 कहलाएगा। अगर AQI 300 पार चला जाता है तो ऐसे में अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करें? तो सबसे पहले आप घर में AQI वैल्यू देखकर ही घर से बाहर निकलें। अगर ये 300 से ज़्यादा है तो आप कृपया बाहर ना निकलें, और अगर आप अस्थमा पेशेंट है या एल्डरली है तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसके अलावा N95 मास्क पहने और आप मॉर्निंग वर्कआउट इसको ज़रूर अवॉइड करें इस सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए। उसके अलावा आप हाइड्रेटेड रहें और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं और घर में हो सके तो एयर प्योरीफायर लगाएं। अब बात करते हैं एज ए इंडिविजुअल आप ये पोल्यूशन कम करने के लिए अपने एंड पर क्या मेजर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं या कारपूल कर सकते हैं। दूसरा, आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेड़ लगा सकते हैं ताकि ग्रीनरी बढ़े, और उसके अलावा आप एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ई-व्हीकल या EV सोर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें, इंडिया ही नहीं दुनिया के और देशों में भी ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है जहां AQI 400 से 500 पार चला गया है। फॉर एग्जांपल, चाइना के बीजिंग का लेते हैं, जहां 2013 में AQI 400 से 500 पार चला गया था। अब ऐसे में लोगों ने इसको एयरपोक्लिप्स भी कहा, जहां दिन में रात जैसा फील होता था। तो ऐसे में चाइना ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेजर लिया। उन्होंने एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान लॉन्च करा, जिसमें उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट मेजर लिए। कोल पावर प्लांट उन्होंने बंद कर दिए अपने शहर से। दूसरे, पुराने और हैवीली पॉल्यूटिंग व्हीकल जो है वो रोड से हटा दिए। उसके अलावा इंडस्ट्री पर स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म लगाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड किया और 2017 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया गया। सिटीजन ने भी अपना रोल प्ले किया, मास्क पहना, कारपूलिंग और साइकिलिंग का यूज़ करा, ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई, और सिर्फ 4 से 5 साल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। यहाँ करीब सन 2013 से 2017 तक PM2.5 लेवल में 35% रिडक्शन हुआ। 2020 तक बीजिंग का AQI 150 से 200 के बीच आ गया और करंटली ये 78 से 100 चल रहा है। तो जहाँ एक शहर का AQI 400 से पार होता था, आज वो 78 से 100 तक पहुँच गया है। बीजिंग का एग्जाम्पल दिखाता है कि सरकार अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाए और लोग उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो आप एयर पोल्यूशन ईजिली कम कर सकते हैं, और इसको अचीव करना नामुमकिन नहीं है। तो आज ही अपने एंड पर एक रेजोल्यूशन लो, अपने एंड पर पोल्यूशन कम करो और अपने शहर की हवा को बेहतर बनाओ, बिकॉज क्लीन एयर इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। और साथ ही ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट भी है। थैंक यू।